शांति। आज 6 दिसंबर 2024 है। महान आत्मा किसको कहा जाएगा? महान आत्मा के कर्तव्य क्या है? और महान आत्मा को देख करके दूसरे लोग क्या चीज़ देखते हैं महान आत्मा में, उनको क्या कॉपी करते हैं? आइए इन सब के बारे में आज के स्लोगन से जानते हैं। महान आत्मा वह है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। महात्मा यानी महान आत्मा उनको कहा जाता है जिनके कर्म महान होते हैं। महान आत्मा सभी के लिए एक सैंपल और एग्जाम्पल बन करके रहते हैं। उन्हीं को ही देख करके, उन्हीं के ही उदाहरण को ले करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो महान आत्मा माना ही अपने कर्म और धर्म को महान बनाने वाले। महान आत्मा का कर्म यानी कर्तव्य है सदा दान देने वाले, सदा पुण्य कर्म करने वाले। दान माना किसी चीज़ का दान नहीं, परंतु जो परमात्मा से सूक्ष्म शक्तियों का सूक्ष्म खजाने उन्हें प्राप्त हुए हैं, उनका दान करना। पूरे दिन भर की दिनचर्या में चाहे कोई भी आत्मा क्यों न हो, जो भी आत्मा संपर्क में आते हैं उन्हें खाली हाथ नहीं जाने देते। ये है महान आत्मा। अपने संकल्पों से शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों का, दुआओं का दान, वाणी से महावाक्यों का दान, ज्ञान का दान, कर्मों से गुणों का दान, सहयोग का दान देते रहते हैं। वही महान आत्मा है। और दूसरा पुण्य कर्म, दूसरों को उमंग उत्साह दिलाना, दूसरों के मन को और श्रेष्ठ बनाना, उनके संकल्पों की पवित्रता को बढ़ाना, ये है पुण्य कर्म। चाहे कैसे भी आत्मा क्यों न हो, चाहे महिमा करने वाले आत्मा हो, चाहे ग्लानि करने वाली आत्मा हो, उनको समान जैसे देना है वैसे देना। जैसे परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान हर एक को सम दृष्टि से देख करके अपना बच्चा मान करके सबको एक समान देते हैं, ऐसे ही महान आत्मा भी सबको ऐसे ही बाप समान बन करके देते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन के अंदर, महान आत्मा के मन में कभी हद की भावना नहीं, ना मांगने की भावना है, ना बदले की भावना है। उनको, उनके मन में सदा बेहद की भावना। हर आत्मा प्रेम के सागर के बच्चे हैं। हर आत्मा में वो प्रेम है, वो शांति है, परंतु कुछ न कुछ परिस्थिति के कारण उनके अंदर वो कमी कमज़ोरी है। तो ये बेहद की भावना के कारण से दया की दृष्टि और वृत्ति रहते हैं। इसलिए वे हर एक आत्मा को क्षमा करते जाते, उनको जो चाहिए, जो उनको ज़रूरत है, उसको दान दे करके पुण्य का कर्म करते रहते हैं। यही महान आत्मा है। और दूसरी बात, महान आत्मा का खान पान रहन सहन भी बहुत शुद्ध होता है। यानी उनके व्यवहार, बोल चाल बहुत ही मधुर, मीठा, दुख न देने वाला, सदा सुख देने वाला होता है। और साथ साथ खान पान की शुद्धि माना बुद्धि द्वारा कभी भी अशुद्धता को स्वीकार न करते हैं। इसको ही कहा जाता है महान आत्मा, क्योंकि तभी बेहद की बुद्धि बनते हैं। अगर बुद्धि द्वारा अशुद्धता या किसी भी नकारात्मकता को हम स्वीकार कर लेते हैं तो बुद्धि में हद की भावना आती है, और हद की भावना के कारण से महानता को हमने बंद कर दिया, महानता के द्वार को हमने बंद कर दिया। इसलिए बुद्धि शुद्ध है, माना बुद्धि द्वारा शुद्ध भोजन ग्रहण करने से बेहद की भावना सदा रहती है, तभी महान आत्मा बन पाते हैं। ओम शांति।